वंदे पुरुषोत्तम परम पूजनीय वर्तमान आचार्य श्री श्री बबाई बाबू सत्संग भवन मध्यम ग्राम में दिनांक 9 अक्टूबर 2011 को एक घटना सुना रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हमारे जीवन में विपत्ति आती है, हम लोग यदि विपत्ति भूलकर उनकी ही चिंता करें, कायमनो वाक्य से ठाकुर के प्रति संपूर्ण आत्मसमर्पण करें तो विपत्ति से हम लोग सहज में उत्तीर्ण हो सकते हैं। वो आगे बताते हैं एक वृद्धा की कहानी कि मेघालय के पर्वतीय अंचल की एक वृद्धा की कहानी सुनाता हूँ। खेतीबाड़ी के सिवा उसे दूसरा कोई संस्थान नहीं है। उस बार सभी की जमीन कीड़े के आक्रांत से सारी फसलें नष्ट हो गईं। उक्त वृद्धा ठाकुर की छवि के सामने बैठकर रोने लगी। दयाल, तुम्हारे सिवा और कौन रक्षा करेगा? रक्षा करो दयाल। सब कुछ भूल गई है, उसके माथे में केवल ठाकुर हैं। आधी रात में दरवाज़ा की सिटकनी हिलने की आवाज़ से उसकी नींद टूट गई। दरवाज़ा खोलते ही देखती है सादा पोशाक में एक विराट पुरुष उसके सामने हैं। वह वृद्धा आनंद से आत्महारा हो गई। मन में अतुल बल का संचार हुआ। उक्त पुरुष बोले, तुम्हारा खेत कहाँ है? उस अंधकार में वृद्धा खेत की ओर बढ़ती गई। कुछ दूर जाकर वृद्धा का खेत देखकर उक्त पुरुष बोले, तू किसी को कुछ बोलना नहीं, घर जाओ। तत्पश्चात ही वह पुरुष अंतर्ध्यान हो गए। आसपास कोई कहीं भी नहीं देखा गया। चारों ओर अंधकार था। वृद्धा भय से चित्कार करके कुछ क्षण बेहोश हो पड़ी रही। तत्पश्चात वृद्धा को समझ में आई। होश होने पर उनकी दया की बातें सोचते सोचते घर लौटी। परम दयाल दया पर वश हो स्वयं दर्शन देकर गए। उस बार वहाँ सारी जमीन कीड़े से आक्रांत हो गई, फसल नष्ट हुई थी, किंतु उस वृद्धा की फसल अछत रही। फसल में कहीं भी कीड़े का चिन्ह मात्र तक नहीं था। देवघर में कुछ दिन पहले की एक दूसरी घटना आचार्य देव बताते हैं कि एक माँ आचार्य देव के नाट्य मंडप के थंब को धरकर रो रही थी। वीणापाड़ी स्कूल के शिक्षक मुकुल सीट ने पूछा, माँ आप रो क्यों रही हो? माँ बोली, हम खूब गरीब हैं। मेरे अंधपति घड़ी बना करके सामान्य जो उपार्जन करते हैं उसी से किसी तरह संसार चलता है। कन्या का विवाह करना होगा, विवाह करने का कोई साधन नहीं है, बिक्री करने जैसी विषय संपत्ति भी नहीं है। इसीलिए ठाकुर के निकट रोने के सिवा कोई उपाय नहीं था। दयाल रक्षा करो दयाल, कुछ एक उपाय करो। इसी तरह से दिन काट रही थी। अविराम एक मन से ठाकुर को पुकारते जा रही है। एक दिन उसके पति बाहर बरामदे पर काम में व्यस्त हैं। खिड़की से देखती है, एक सुंदर व्यक्ति आकर उसके पति के माथे पर हाथ सहलाता है और कहता है, तुम्हारी लड़की का विवाह अच्छी तरह से हो जाएगा, कोई चिंता नहीं करो। परम पिता है न, परम पिता को माथा में लेकर चलो। उस समय परिवेश में मानो एक स्वर्गीय भाव आमोदित था। पति तो देख नहीं पाते हैं। उस व्यक्ति को देखकर मैं उनके बैठने के लिए एक आसन लाने गई। लौट आकर पति को बोली, कौन तुम्हारे माथे पर हाथ सहला रहा था? पति नहीं बोल पाया। बाद में बोला, निश्चय ही वह आसपास कहीं होगा, देखो तो। कहीं भी संधान नहीं मिला। यहाँ सत्संग आश्रम आने पर देखती हूँ ये आचार्य देव श्री श्री दादा गए हुए थे। रो रो कर उक्त माँ घटना को सुना रही थी। उस बार प्रथम पति को लेकर वह माँ देवघर आई थी। आचार्य देव का दर्शन मात्र से उसकी रुलाई आ गई थी। उस माँ की लड़की का विवाह सुंदर रूप से संपन्न हुआ था। भाग्यवान विश्वासीगण ठाकुर के इस तरह की कितनी अजस्र लीलाएं आज भी प्रत्यक्ष करते हुए चले हैं। 7 नवंबर 2011 से पेज संख्या 25-26। जय गुरु।